एक बार की बात है, एक सियार भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। यह उसके लिए एक अशुभ दिन था। उसे एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। थका-हारा सियार तब तक चला जब तक वह एक शहर नहीं पहुंच गया। वह जानता था कि शहर में भटकना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन बेचारा सियार हताश था। जब वह शहर के अंदर घूम रहा था, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ खाना बिखरा हुआ था। सियार तेजी से दौड़ा और खाने लगा। अचानक कुछ कुत्तों ने उस पर ध्यान दिया और भौंकने लगे। सियार भाग गया, लेकिन कुत्तों ने धोबी के घर तक उसका पीछा किया। धोबी कपड़ों का एक सेट नीले रंग में रंगने में व्यस्त था। उसके पास नीली डाई का एक पूरा टब तैयार था। सियार ने टब नहीं देखा और उसमें गिर गया। जब सियार टब से बाहर निकला, तो उसने पाया कि वह चारों तरफ से नीला था। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। कुत्तों के चले जाने का इंतजार करते हुए वह कपड़ों के ढेर के नीचे छिप गया। रात होते ही सियार कपड़ों के ढेर से बाहर आया और शहर से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में सारे जानवर उसे देखकर भाग खड़े हुए। ऐसा अजीब नीला जीव पहले किसी ने नहीं देखा था और वे सभी डर गए थे। लेकिन सियार काफी चालाक था। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। सियार ने जानवरों से कहा कि उसे भगवान ने सभी जानवरों की रक्षा के लिए भेजा है। सभी जानवर उससे प्रभावित हो गए और उसकी बात मानने का फैसला किया। सारे जानवर उसे खुश रखने की कोशिश करने लगे। वे उसके लिए भोजन और पानी लाए। सियार को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हर शाम सियार चट्टान की चोटी पर बैठ जाता था और उसके आसपास सभी जानवर बैठ जाते थे। वह उन्हें कहानियां सुनाता था। सभी जानवर अपने नेता से प्यार करते थे। एक शाम जब सियार उन्हें कहानियां सुना रहा था, तो उसने गीदड़ों के एक जोड़े को गरजते हुए सुना। सियार ने अन्य गीदड़ों को बहुत दिनों से न तो देखा था और न ही सुना था। जब उसने उन्हें गरजते हुए सुना, तो वह बहुत खुश हुआ और गर्जना भी शुरू कर दिया। तभी सभी जानवरों को एहसास हुआ कि उनका शासक एक साधारण सियार है। सभी उसका पीछा करने लगे। लेकिन सियार पहले से ही उनसे बहुत दूर भाग रहा था, जितनी तेजी से दौड़ सकता था। नैतिक सीख: जो अपनों का परित्याग कर देगा वह नष्ट हो जाएगा।